आपने बैनेट को क्यों चूज़ किया? कि सिर्फ यही नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई हर टाइम 24 घंटे वो चीज़ नहीं है यहाँ। कब कब कोडिंग कराते हैं? क्या हैकाथॉन्स होते हैं यहाँ पे या नहीं होते हैं? एप्पल का लैब है यहाँ पे, IBM का लैब है, एनवीडिया है यहाँ पे, तो वो कब यूज़ कराया जाता है? सुना है कि यहाँ पे बैनेट यूनिवर्सिटी जो है वो फेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आए दिन कुछ ना कुछ सेलिब्रिटी आते रहते हैं। एलुमनाई टॉक वगैरह होता है, उसकी कंपनी आ रही है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए या नहीं आ रही है? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो अभी हम हैं बैनेट यूनिवर्सिटी में और यहाँ के कैंपस के लिए हम लोग आए थे। यहाँ पे स्टूडेंट रिव्यू लेने के लिए आए थे क्योंकि 2025 आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ने हमारे प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया था कि भैया इस बार का क्या सिनेरियो है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, क्या फ़ीस में कितना इंक्रीज़ हुआ है, सारा कुछ बताइए। एक बार जाके वहाँ के बच्चों से बताइए आप, ठीक है। और क्या अगर हम बैनेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो क्या हमारा जाना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, इन सारे सवालों का जवाब आज हम इन स्टूडेंट से जानेंगे जो कि हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, 10 लोगों से पूछो तो एक लोग रेडी होते हैं क्योंकि कैमरा को लेके जो बहुत ही ज़्यादा फेयर रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। एंड एडमिशन प्रोसेस से लेके कोई भी क्वेरी रहती है, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन का कॉस्ट आएगा उसमें 50% का मैं मैनेजमेंट से करवा दूंगा। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं भाई का। क्या नाम है आपका और कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? मेरा नाम रोहित राघव है और मैं बीटेक CS कर रहा हूँ। मैं बुलंदशहर से हूँ, यहीं नोएडा के पास ही। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आपने बैनेट को क्यों चूज़ किया? मतलब और भी ऑप्शंस थे आपके पास, तो क्यों चूज़ किया आपने बैनेट को? मेरे पास मल्टीपल रीजंस हैं इस चीज़ के। पहला हो गया कि मेरे होम टाउन से बहुत पास है तो कन्वीनियंस है आने जाने का। दूसरा कि मतलब यहाँ फैकल्टी काफ़ी अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर मेन चीज़। और जो क्राउड है यहाँ का, वो अब आप इतनी फ़ीस दे रहे हो, इतना सब कुछ है, तो क्राउड भी उसके अकॉर्डिंगली आपको अच्छा मिलेगा। तो ये रीज़न था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर किसी को एडमिशन लेना रहेगा, राइट, तो वो किन किन बेसिस पे ले सकता है और कितना स्कॉलरशिप मिलेगी उसको, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। बेसिकली एडमिशन दो तरह से आप ले सकते हो, 12th के मार्क्स पे और जेई के थ्रू भी ले सकते हो। तो 12th के लिए आपको मिनिमम 65% चाहिए आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स में, और जेई के लिए आप अपनी कट ऑफ के थ्रू, आपके जितने मार्क्स हैं उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो डिपेंड करेगा, जितने अच्छे आपका स्कोर होगा जेई परसेंटाइल, उतनी आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप अप टू शायद 50% मिल सकती है। मतलब अप टू 50% स्कॉलरशिप मिल सकता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ का करिकुलम कैसा है, क्योंकि अब फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि फ़ीस क्या दे रहे हैं आप। लेकिन उससे पहले हम करिकुलम के बारे में बात करते हैं कि यहाँ का जो करिकुलम है किस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो मार्केट में अदर यूनिवर्सिटी नहीं कर पा रहा उस टाइप से। करिकुलम के बारे में बात करें तो यहाँ करिकुलम स्टूडेंट्स को उनका टाइम, जो उनका टाइम है कॉलेज टाइम में, कि सिर्फ यही नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई हर टाइम 24 घंटे, वो चीज़ नहीं है यहाँ। पढ़ाई के साथ अपना आप अलग से स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो जो मतलब आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेंगी। थोड़ा सा कोडिंग के बारे में आप बताओ कि आपने बीटेक CSC जैसे ब्रांच है आपका, राइट, तो कोडिंग कल्चर को लेके क्या है और कब कब कोडिंग कराते हैं, क्या हैकाथॉन्स होते हैं यहाँ पे या नहीं होते हैं, उन सब के बारे में बताओ आप। देखिए, डिपेंड करता है आपका जैसे सब्जेक्ट, कोडिंग सब्जेक्ट जैसे कि फर्स्ट ईयर में जावा पाइथन है तो उसके लैब्स अलग लगते हैं, लेक्चर्स अलग लगते हैं। लैब्स का एक अलग एवेल्युएशन मैट्रिक्स होता है, उसके मार्क्स मिलते हैं आपको लैब अटेंड करने के, कोड करने के। फैसिलिटी क्या है, मतलब लैब फैसिलिटी क्या क्या है यहाँ पे? जैसे मैंने सुना है कि एप्पल का लैब है यहाँ पे, IBM का लैब है, एनवीडिया है यहाँ पे, तो वो कब यूज़ कराया जाता है स्टूडेंट को? एप्पल का लैब, जो एप्पल के लैब हैं मेनली, वो AR/VR में यूज़ हो रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो P ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे वो लैब्स हैं और उसमें सिस्टम्स एप्पल के हैं, हाँ। और वही है, मतलब AR/VR में थोड़ी हाई कंप्यूटेशनल पावर यूज़ होती है तो उसके लिए आपको वही एप्पल यूज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। और फ़ीस के बारे में बताओ आप कि यहाँ पे कितना फ़ीस रहने वाला है। कॉलेज अगर कोई देख रहा है यहाँ पे बैनेट यूनिवर्सिटी को, तो कितना फ़ीस रहेगा उसका? बिना स्कॉलरशिप के बीटेक CS की फ़ीस 3,80,000 पर ईयर है। बाकी के आपके हॉस्टल के चार्जेस वो सब आपके अलग रहे, और एप्लीकेशन फ़ीस शायद जैसे कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगा कि कितना % हमको एप्लीकेशन में, जैसे आप 1500 रुपये, तो एक थोड़ा सा ह्यूज अमाउंट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, तो उसमें मैं आपको 50% का डिस्काउंट कराने की कोशिश करूँगा। बस आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, पेमेंट करने से पहले आप एक बार मैसेज कर देना कि भैया हमारा 50% करा दीजिए, तो कैसे होगा उनके बारे में मैं बता दूँगा। और आगे बताओ आप। सिक्योरिटी 45,000 सबमिट होती है, प्लस 3,80,000 फ़ीस,
और आपका एक्स्ट्रा जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो अलग होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इंटर्नशिप कब से स्टार्ट हो जाता है, बच्चे को कब से मिलना शुरू हो जाता है, और जो इंटर्नशिप लगाते हैं यहाँ पे क्या वो पेड इंटर्नशिप रहता है या अनपेड रहता है, उसके बारे में आप बताइए। इंटर्नशिप के लिए आप फ़िलहाल तो अभी थर्ड ईयर में होने चाहिए, क्योंकि सेकंड ईयर का क्राइटेरिया अभी बंद कर दिया इन लोगों ने। जो एनओसी चाहिए होता है कॉलेज से आपको इंटर्नशिप पे जाने के लिए, वो ये लोग अभी सेकंड ईयर में तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो आप थर्ड ईयर में होंगे या फोर्थ ईयर में होंगे तब आपको कॉलेज एनओसी प्रोवाइड कर सकता है। कॉलेज के थ्रू आप इंटर्नशिप ले रहे हो तो उसमें कॉलेज भी आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। बाकी अगर आप बाहर से अपना खुद ऑफ कैंपस इंटर्नशिप सर्च कर रहे हो तो उसमें तो वही है कि कॉलेज से आपको एनओसी चाहिए होता है, क्योंकि कॉलेज मतलब उस टाइम के लिए बंद करोगे, क्लासेस नहीं आओगे, तो उस चीज़ के लिए एनओसी लेनी तो पड़ेगी। कितना इंटर्नशिप जो लगती है वो क्या अमाउंट रहता है? कॉलेज का तो मुझे मतलब पता नहीं है क्या है एग्जैक्टली, बाकी बाहर से तो आप कितना भी देख सकते हो, देख सकते मतलब हो, वो तो फ्रीलांस रहता है। वगैरह करके जैसे भी है। ठीक है, ओके। सुना है कि यहाँ पे बैनेट यूनिवर्सिटी जो है वो फेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आए दिन कुछ ना कुछ सेलिब्रिटी आते रहते हैं, तो क्या इन्जॉयमेंट होता है, कैंपस लाइफ कैसी है, उसके बारे में बताओ थोड़ा। कैंपस लाइफ काफ़ी इंजॉइंग है, फेस्ट काफ़ी होते हैं। अभी रिसेंटली फेस्ट हुआ है यूफोरिया, तो उसमें सलीम सुलेमान आए थे, अखिल सचदेवा सर आए थे, तो मतलब फेस्ट तो काफ़ी अच्छे हैं। कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी है, जो मतलब बेसिकली जिसको कॉलेज लाइफ ही इंजॉय करनी है तो वो तो उसके लिए डेफिनेटली मस्ट गो जगह है। अब हम आगे बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स को लेके कि यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसा है, मतलब कब कौन कौन सा स्पोर्ट्स कराया जाता है यहाँ पे, उसके बारे में बताइए। स्पोर्ट्स फैसिलिटी एक अलग से हमारे यहाँ एक ब्लॉक है, के ब्लॉक, उसमें पूरा स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। आप बास्केटबॉल खेलना चाहेंगे, टेबल टेनिस और पिकल बॉल, हमारे यहाँ पिकल बॉल का भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था। हाँ, ये क्या है? बहुत बच्चे बता रहे थे पिकल बॉल क्या है, इसके बारे में बताइए तो आप थोड़ा। पिकल बॉल बेसिकली जैसे हम लॉन टेनिस होता है उसी की तरह से गेम है। तो पिकल बॉल का अभी हमारे यहाँ कोर्ट बने हुए हैं, 2 इंटरनेशनल लेवल के कोर्ट्स। तो यहाँ पे इंटरनेशनल पिकल बॉल टूर्नामेंट भी अभी हुआ था कुछ टाइम पहले। तो मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वगैरह होते रहते हैं, जैसे कि मैं पीछे देख पा रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ग्राउंड्स बने हुए हैं, उसमें मैच वगैरह खेल रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि चलो ठीक है, सुना है कि एक टाइम पे खाना मैस फैसिलिटी जो है स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है और बाद में जाके वो चीज़ बोर होने लग जाते हैं कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा, खाना अच्छा नहीं मिल रहा। तो क्या ये भी बैनेट में ऐसा हो रहा है या फिर ठीक ठाक है मैस फैसिलिटीज़? जो मैंने एक्सपीरियंस करा यहाँ मैच, जब मैं स्टार्टिंग में आया था उस टाइम, जैसे जिस टाइम एडमिशन्स चलते हैं उस टाइम आपको खाना A1 मिलेगा, बढ़िया मिलेगा सब कुछ। उसके बाद टाइम के साथ मतलब अब जब रेगुलर क्लासेस 5-6 महीने सेमेस्टर होने वाला होता है ख़त्म, उस टाइम पे वही है, थोड़ा क्वालिटी डिग्रेड कर देते हैं ये लोग। खाने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मतलब जो सबको ज़्यादातर नहीं पसंद आती, लौकी वगैरह ये सब सब्जियाँ, तो वो भी बनती हैं। तो मैस का ये है कि मतलब अब फिर से एडमिशन स्टार्ट होंगे तो खाने की क्वालिटी ये लोग इम्प्रूव कर देंगे। ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो चुका है मैथ्स को लेके, क्योंकि मैंने बैंगलोर में भी गया था, ठीक है, वहाँ के कॉलेजेस के बच्चों से बात किया तो सेम ही आंसर आ रहा था मैथ्स को लेके कि एक टाइम के बाद वो ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि सेम चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं तो उसमें भी थोड़ा सा वो हो जाता है, राइट। तो ये तो एक अपने पे भी डिपेंड करता है, और बाकी तो फर्स्ट ईयर में बच्चे हॉस्टल लेते हैं, उसके बाद तो ऑफ कैंपस चले जाते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह कैसे हैं, रैगिंग वगैरह कैसा है, उसके बारे में बताओ। रिस्ट्रिक्शंस तो काफ़ी कम है, मतलब आप रात भर कॉलेज कैंपस में घूम सकते हो। और रैगिंग का क्या सीन है? रैगिंग का मतलब मैंने तो एज सच कोई रैगिंग फेस नहीं करी, क्योंकि क्राउड यहाँ का डिसेंट है। बाकी औरों का मुझे पता नहीं, बाकी मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। जो स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो चुके हैं उसको एलुमनाई बोलते हैं, राइट। तो एलुमनाई टॉक वगैरह होता है, उसकी कंपनी आ रही है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए या नहीं आ रही है? हाँ, अभी रिसेंटली एक एलुमनाई कोई मीटिंग टाइप हुआ था उसका, क्योंकि आउटलुक के थ्रू मेल्स आते हैं तो वो मैं अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन एक्चुअली हुए तो थे, एलुमनाई मीट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर कोई भी स्टूडेंट कॉलेज देख रहा है तो कहने कि उसका मेन कंसर्न ये रहता है कि प्लेसमेंट हमारी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या एवरेज प्लेसमेंट है वहाँ का, क्या हाईएस्ट गया है, तो एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट आप बता दो। एवरेज आई थिंक 8 to 10 lakhs है, और हाईएस्ट पैकेज गया था शायद मीन्स 2 साल पहले शायद 1.3 CR। एवरेज प्लेसमेंट जो आप बता रहे हो 8 से 10 लाख, तो ये क्या टॉप बच्चे के लिए होता है या ओवरऑल बच्चे के लिए होता है? बेसिकली एवरेज का मतलब वही हो गया ना कि
कॉलेज से 3000 के बैच में अगर 500 बच्चों की भी प्लेसमेंट लग रही है तो उसमें से कुछ बच्चों को 1 CR भी मिलेंगे, कुछ बच्चों को 50 लाख भी मिलेंगे, कुछ बच्चों को हो सकता है शायद 5 लाख भी मिलें। बेसिकली एक एवरेज निकाल के वो लोग हमको दे रहे हैं, तो 8 to 10 लाख जो मतलब हमें पता है। कोई सजेशंस जूनियर के लिए जो आना चाहता है, क्या बैनेट उसके लिए वर्थ इट रहेगा या कोई और कॉलेज देखना चाहिए उसको? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको कॉलेज लाइफ चाहिए, बर्डन नहीं चाहिए, तो आप डेफिनेटली आ सकते हो यहाँ। मतलब कौन कहो या फिर कोई मतलब एक तरह से कौन्स कहो तो कौन एक ये है कि मतलब सिटी से, मेन सिटी से काफ़ी हटके है, तो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट 10 किलोमीटर है, तो उसके लिए आपको रैपिडो वगैरह या कैब ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी यहाँ से। ठीक है, तो बस एक ये मुझे दिक्कत लगी है, बाकी तो सब कुछ प्रोज बता दो यहाँ का कि ये चीज़ें अच्छी लगी हो। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कॉलेज लाइफ अच्छी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, फैकल्टी भी अच्छी है, बस जो मैंने एक्सपीरियंस करा। बाकी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है और भाई को जाना भी है, ठीक है, तो अभी तक के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको इस कॉलेज को लेके मतलब बैनेट यूनिवर्सिटी को लेके कुछ भी क्वेरी रहती है, एनीथिंग एल्स, अगर इनसे भी बात करना रहेगा तो आप मेरे को ज़रूर व्हाट्सअप करना, ठीक है, मैं इनका भी नंबर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। एक क्या होता है ना कि कैमरे के पास हम लोग ज़्यादा रिव्यू नहीं ले सकते हैं, ज़्यादातर खुल के बात नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे कॉल करना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैमरे पर बात नहीं कर सकते हैं, आप मुझे कॉल करना, तो मैं आपको वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो मैंने यहाँ के एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। और अभी तक के लिए इतना ही। और हाँ, एडमिशन प्रोसेस को लेके अगर आपको 50% का ऑफ चाहिए एप्लीकेशन में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको 50% का ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू करा दूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई।